दोस्तों, बिहार सचिवालय परीक्षा संबंधित चलिए लेटेस्ट अपडेट देखिए। परीक्षा को लेकर आखिर चल क्या रहा है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए लेटेस्ट अपडेट देखिए। सचिवालय सहायक की जो परीक्षा है दोस्तों 23-24 तारीख 2022 को ली गई है। तो चलिए पहले आप एक नोटिस देखिए, फिर आप लोगों को एक न्यूज़ भी दिखाने वाले हैं, तो सारा कुछ आप लोगों को क्लियर होने वाला है। और अभी जो परीक्षा लिया गया 23 तारीख को 2 पाली में और 24 तारीख को 1 पाली में, टोटल 3 पाली में कुल अभ्यर्थियों की संख्या इसमें जो है 9 लाख छात्र इसमें टोटल फॉर्म भरे थे। तो 3-3 लाख पर शिफ्ट हिसाब से परीक्षा लिया गया। और यहाँ पर पहले आप इस न्यूज़ को देखिए, फिर आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी ने सोमवार की देर रात सचिवालय सहायक सहित अन्य पदों के लिए 23 दिसंबर को हुई तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा। तो अभी पीटी एग्जाम लिया गया है, पीटी एग्जाम का रिजल्ट आएगा, इसके बाद मेंस एग्जाम लिया जाएगा। और मेंस कब क्या होगा, और अभी जो आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है तो क्या इसमें सभी छात्रों को मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों 3 लाख छात्रों का एडमिट कार्ड पर शिफ्ट हिसाब से जारी हुआ है। तो आपका अगर फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए हैं तो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये नहीं है कि जो अटेंडेंस जो यानी एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए उसी का एडमिट कार्ड आएगा, सभी का दिया जाएगा। हाल फिलहाल में आप देखिएगा सरसन बीपीएससी का पेपर लीक के कारण से रद्द किया गया था, तो उसमें भी सभी 6 लाख छात्रों को दोबारा एग्जाम लिया गया था। तो इसमें भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि जो प्रेजेंट हुआ है सिर्फ उसको मौका सभी को दिया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए थे तो भी आपको बैठने का मौका मिलेगा। तो आपके लिए एक और बेहतर मौका आ गया है और आप 1.5-2 महीने बाद परीक्षा ली जाएगी, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। तैयारी के लिए आप देखिएगा तो सबसे मेन यही है कि जो पैटर्न अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है, दोनों तीनों शिफ्ट का आप एग्ज़ाम देख लीजिए, उसी पैटर्न पर यह भी परीक्षा ली जाएगी, उसी अनुसार आप तैयारी कीजिएगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2250 पदों के लिए 23 दिसंबर को तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा पहली पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया है। तो पेपर लीक के कारण से फर्स्ट शिफ्ट को कैंसिल कर दिया। और आप ये जानना चाह रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम द्वितीय पाली और तृतीय पाली में हुआ है तो क्या ये भी रद्द हुआ है। तो अभी दोस्तों सेकेंड थर्ड पाली ये सब परीक्षा को रद्द नहीं किया गया, सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट रद्द हुआ है। और जो भी फर्स्ट शिफ्ट में अभ्यर्थी थे सभी को अब दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके बाद चलिए आप नोटिस देखिए, पहले आप इस न्यूज़ को देखिए, फिर आगे आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस भी दिखाने वाले हैं। और पहली पाली के प्रश्न पत्र लीक होने के कारण आयोग ने यह कदम उठाया है। हालांकि शेष पालियों की परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है। और यह जानकारी देखिएगा तो आयोग के सचिव सुनील कुमार ने दी। साथ ही बताया कि पहली पाली की रद्द परीक्षा 45 दिनों के अंदर ली जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा जो वर्ड है 45 दिनों के अंदर, यानी आपको मैक्सिमम 45 दिन का समय मिलने वाला है। ये नहीं कि ठीक 45 दिन 40 दिन के बाद परीक्षा ली जाएगी, हो सकता है कि 1 महीने बाद परीक्षा ले ली जाए। आयोग को जैसे ही सारा कुछ तैयारी हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर, सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड की तैयारी, इसके बाद सेंटर पर अटेंडेंस शीट, ये सब सारा कुछ भेजना पड़ता है, फिर डेट फिक्स ले लिया जाएगा। तो अभी आप देखिएगा डेट तो जनवरी में, तो 29 जनवरी को जो है बिहार मद्य निषेध सिपाही की सीएसबीसी के माध्यम से भर्ती आई है। तो 29 जनवरी को ये परीक्षा ली जाएगी। तो ये तो जनवरी लास्ट का हो गया डेट। और इसमें ये नहीं है कि संडे को ही लिया जाएगा। अभी आप देखिएगा इस बार जो 23-24 तारीख को लिया गया था तो उसमें लगातार संडे नहीं था, फिर भी लिया गया था परीक्षा। तो जनवरी लास्ट में भी किसी डेट को डेट रखा जा सकता है, नहीं तो फरवरी में बोर्ड एग्जाम है। तो जिस दिन 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम है उस दिन परीक्षा नहीं ली जाएगी, जिस दिन नहीं है उस दिन ली जाएगी। तो अभी से डेट देखिएगा आप निर्धारित जो है 12 फरवरी का डेट निर्धारित है बीपीएससी का एग्ज़ाम का। तो इस डेट में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और बीच में जो भी डेट मिलेगा, हो सकता है फरवरी 20 तारीख तक जो भी बीच वाला खाली डेट रहेगा, और संडे को तो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं रखा गया है तो संडे को भी परीक्षा लिया जा सकता है। तो फरवरी लास्ट तक हर हाल में परीक्षा ले ली जाएगी। इसके बाद ये परीक्षा होगी। इसके बाद अगर सेकेंड थर्ड शिफ्ट कैंसिल नहीं होता है तो पहले से जो अभ्यर्थी परीक्षा दी है उसी ओएमआर सीट सारा कुछ स्कैनिंग प्रक्रिया करते हुए 1 महीने बाद फिर रिजल्ट सारा कुछ दे दिया जाएगा। तो 45 दिनों के अंदर का दिया गया। तो आप सभी अगर फर्स्ट शिफ्ट में है तो आपको अब तैयारी में लग जाना है, क्योंकि आप सभी को अब एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बाकी इस पर आप लोगों को क्या कहना, आप लोग कमेंट करके बताइए। आपकी परीक्षा किस शिफ्ट में हुई है, शिफ्ट भी बताइएगा। तो पहली पाली में देखिएगा तो करीब 3 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। सोमवार के दिन ईओयू के पेपर लीक पर खुलासे के बाद आयोग ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया है। और बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा का पेपर परीक्षा के दौरान ही वायरल हो गया था। तो ये सब चीज़ें तो आप सभी को पता ही होगा। और उसी दिन देखिएगा तो शाम में जो आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि अगर परीक्षा पारदर्शिता को लेकर कुछ भी ऐसी आती है तो तनिक भी देरी नहीं की जाएगी, तो एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाएगा। तो वही हुआ है। और यहाँ पर देखिएगा तो जो परीक्षार्थी क्वेश्चन लीक किए थे उन सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है।
इसके बाद है लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तो छात्रों की ओर से देखिएगा तो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और आंदोलन का डेट भी कल डिसाइड किया गया था कि अगर पेपर रद्द नहीं किया जाता है तो आंदोलन भी करेंगे। और आयोग ने अपने आदेश में बताया कि तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 23 तारीख वाले फर्स्ट शिफ्ट को कैंसिल कर दिया गया। और यहाँ पर आप देखिएगा तो नई कोडिंग व्यवस्था से 2 दिन में पकड़े गए। तो यहाँ पर क्या था कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर सभी पेज पर छपा था, तो आसानी से पता चल गया कि कहाँ से क्या लीक हुआ, ये सब चीज़ें हो गया। और यही न्यूज़ था हिंदुस्तान का। बीएसएससी 23 दिसंबर को हुई पहली पाली की पीटी परीक्षा रद्द। तो यहाँ पर आप डिटेल्स न्यूज़ सारा कुछ देख लिए। अब बात करते हैं नोटिस की। तो चलिए यहाँ पर इस नोटिस को देखिए और आप ये जानना चाह रहे होंगे कि सेकंड थर्ड शिफ्ट का क्या कैंसिल होगा क्या कुछ। तो देखिए ये सारा कुछ आयोग पर डिपेंड है, आयोग का डिसीजन लेना है और छात्र हित में बिल्कुल आयोग को डिसीजन लेना चाहिए। छात्रों का ये आरोप है कि सेकंड थर्ड शिफ्ट में भी ऐसा ही हुआ है, तो यहाँ पर आयोग को संज्ञान लेकर सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और छात्र हित में डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा तो 26 दिसंबर का नोटिस है, विज्ञापन संख्या 01/2022, जो कि तृतीय स्नातक स्तरीय संबंधित है और ये टोटल 3 चरणों में परीक्षा हुई है। 23 तारीख को 2 चरण, 24 दिसंबर को 1 चरण में। तो 23 दिसंबर के प्रथम चरण की पाली 10 बजे से 12:15 बजे रखा गया था और इस परीक्षा के दौरान कुछ पन्ने जो व्हाट्सएप पर प्रसारित हुए, जिनका मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि प्रश्न के पन्ने प्रथम चरण की परीक्षा संबंधित है और आर्थिक अपराध इकाई पटना के साथ उपलब्ध जानकारी साझा की गई और यहाँ पर जांच किया जाएगा। तो जांच के क्रम में ये हुआ कि यहाँ पर आयोग की ओर से कहा गया था कि प्रश्न पत्र के परीक्षा केंद्र से बाहर आने से यदि परीक्षा की स्वच्छता एवं पारदर्शिता तनिक भी प्रभावित हुई होगी तो आयोग प्रथम चरण की परीक्षा को रद्द करने में कोई भी देर नहीं करेगा। और अभी तक जांच के क्रम में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो परीक्षा की स्वच्छता एवं पारदर्शिता को दूषित करना इंगित करते हैं। इस कारण से यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया। तो अतः यहाँ पर देखिएगा सम्यक विचारों उपरांत आयोग द्वारा 23 दिसंबर 2022 को आयोजित प्रथम चरण 10 बजे से 12:15 बजे परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है और प्रथम चरण के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है उनकी प्रारंभिक परीक्षा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि डेट भी दे दिया गया, ये नहीं है कि 2-3 महीने 4 महीने बाद ली जाएगी, तो ये अच्छी बात है। और सारा कुछ जल्द ही आप लोगों को डेट भी डिसाइड करके आयोग की ओर से 1 सप्ताह में दे दिया जाएगा किस डेट को हम परीक्षा लेंगे और ये परीक्षा बहुत जल्द ली जाएगी। मैक्सिमम समय जो जाएगा फरवरी तक, जनवरी लास्ट में भी हो सकता है। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपको 30 दिन का समय मिलेगा, मैक्सिमम 45 दिन, इसी बीच में होना और जो डेट मिलेगा आयोग को किसी डेट में करवा लिया जाएगा। तो अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो अब तो फिक्स हो गया है कि आप लोगों को फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसलिए आप सभी तैयारी भी अच्छे तरीके से सब कीजिए। और जो सेकंड थर्ड वाले हैं तो सेकंड थर्ड वाले का ये है कि मेरा भी एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, तो अभी इस पर कुछ भी आयोग की ओर से डिसीजन नहीं लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि इन सभी परीक्षार्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि आयोग किसी भी अभ्यर्थी के साथ भेदभाव या अन्य नहीं होने देगा। तो सारा कुछ यहाँ पर आप देख लिए और अभी का लेटेस्ट अपडेट यही है दोस्तों कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया, सेकंड थर्ड कैंसिल नहीं हुआ है। जो भी फर्स्ट शिफ्ट वाले अभ्यर्थी है सभी को अब फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम बिल्कुल आप लोगों को पारदर्शी तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से देखना को मिलेगा। इस एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार का लीक कुछ भी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सारा कुछ आप लोगों को अपडेट मिल गया। जैसे ही बिहार सचिवालय संबंधित कुछ भी अपडेट आएगा आप लोगों को हर एक अपडेट दे देंगे। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।